नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। कोडरमा में सीएम हेमंत सोरेन ईडी की जांच के सवाल पर भड़क उठे। सीएम मीडिया के सवालों पर अपने ही सवाल दागते हुए नजर आए। जब उनसे हाईकोर्ट में संपत्ति मामले की जांच को लेकर सुनवाई का हवाला देते हुए ईडी जांच पर सवाल पूछा गया तो वो बरस पड़े और उल्टा सवाल पूछा कि आप वहां मौजूद थे, आपने बहस सुना। सीएम ने कहा कि मैं कोई वकील नहीं हूं, इसका जवाब वकील देंगे। सीएम हेमंत सोरेन विधायक नीरा यादव की बेटी की शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। आज ये हाईकोर्ट ने ईडी जांच की बात कही है कि आपका राय से अधिक मामले का, इस पर कुछ आप थे क्या वहाँ पर कोर्ट में? कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ आपने देखा? आप सवाल कैसे करते हैं भाई? बड़ा विचित्र आदमी है आप। चलिए, आप बहस आपने सुना? नहीं, आप सुनिए जरा। आप जज वहाँ कोर्ट में रहे जैसे उस तरीके से अब सवाल कीजिए ना। अब क्या आया नहीं आया, हम तो अभी शादी त्योहार में आए, हमने जानकारी कोई प्राप्त नहीं है। अब क्या आया नहीं आया है, आप अगर जो मुझे बताएं कि क्या बहस हुआ है, अगर उसको पूरा ये बताएं तो हम आपको बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। और मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई जज हूँ, मैं उस पर कोई पक्ष भी नहीं रख सकता। ये वकील रखेंगे, जज अपनी बातें रखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर सुनवाई पर चर्चा रही। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता और अधिवक्ता की ओर से जो कुछ मीडिया में कहा गया, उस पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए। आखिर क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में आज सोरेन परिवार और उनके करीबियों की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका शिवशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की थी। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल और अमित अग्रवाल समेत कुल 13 लोगों की संपत्ति की जांच के आदेश कोर्ट ने दिए हैं और इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और ईडी को पार्टी बनाया गया है। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 300 से ज्यादा कंपनियों की जांच कर अपना रिपोर्ट देगी और इस पूरे मामले की जांच अब ईडी करेगी। लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के बयान को लेकर महाधिवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनके बयान पर कई सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे पहले सुनिए अधिवक्ता राजीव कुमार और याचिकाकर्ता ने क्या कहा था। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि जो भी कंपनियों का डिटेल हम लोगों ने दिया है, जो पिटिशन में दिया है या सप्लीमेंट्री एफिडेविट से दिया है, उन सभी चीजों को वेरीफाई करके जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अपनी सारी प्रॉपर्टी जो इलीगल कमा रहे ये लोग, सेल कंपनी बना के ये लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और मोर देन 300 कंपनीज ऐसे हैं जिसमें इन लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है। और रांची, साहिबगंज, बोकारो, दुमका, हर जगह इन लोगों ने इलीगल तरीका से प्रॉपर्टी ले रखा है। वहीं दूसरी ओर महाधिवक्ता ने अपने पीसी में सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 2013 में रद्द हो चुकी एक पुरानी याचिका को सप्लीमेंट्री एफिडेविट के रूप में फाइल किया है, जिसकी जांच के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं और अगर ये सही पाया जाता है तो याचिकाकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाधिवक्ता ने ईडी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। साथ ही इस मामले में तथ्यों को छिपाकर हाईकोर्ट के आदेश को पेश करने का भी आरोप लगाया। स्पष्ट तौर से ये गलत न्यूज है, ये गलत रिपोर्टिंग किया जा रहा है या मीडिया में बताया गया है। ईडी को रिपोर्ट देने का कोई आदेश नहीं हुआ है। आज बिल्कुल कड़ी टिप्पणी किया है कोर्ट ने जो पिटिशनर है उनके ऊपर कि अगर जो पहले अगर इसी तथ्यों के आधार पर अगर दीवान इंद्रनील सिन्हा ने अगर कोई केस किया था जिसका आपने जिक्र किया है अपने सप्लीमेंट्री एफिडेविट में, उनके कागज आपने लगाया है और ये बात को छिपाया है कि उनका केस 2013 में ही डिसमिस होकर 50,000 रुपया उनके ऊपर जुर्माना लगा था। अगर ये बात सत्य है
तथ्य सही है अगर तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई क्या है, अब झारखंड हाईकोर्ट में इसकी जांच होगी। साथ में जो रिपोर्ट है कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए कोई पुरानी याचिका है, अगर उसी को सप्लीमेंट्री एफिडेविट बनाकर फाइल किया गया, तमाम तथ्यों की जांच होगी और जांच में जो सही पाया जाएगा, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब बात लालू प्रसाद को मिले ईद के गिफ्ट की। लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। इस मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई है। हाईकोर्ट में लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने की दलील दी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। फिलहाल लालू प्रसाद खराब स्वास्थ्य की वजह से दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं। केस में लिया था, वही प्ली इस केस में भी लिया था और टोटल करीब 42 महीना हमारा हो गया था इस केस में कस्टडी पीरियड, उसको कंसीडर करते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। सीबीआई ने उसको अपोज किया कि आधा सेंटेंस नहीं हुआ है, पर कोर्ट ने इनके दलील को नहीं माना और हमारे दलील को मानते हुए सस्पेंशन। सर, इनका 42 महीना आपने जैसे बोला, हाफ सेंटेंसिंग कितनी जरूरत थी सर? 5 साल की सजा थी, 30 महीना की जरूरत है। 42 कर चुके सर। अब कब तक उम्मीद की जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे? ट्यूजडे वेडनेसडे तक बाहर। 10 लाख रुपया फाइन। 10 लाख रुपया फाइन अमाउंट के। सर लालू प्रसाद को डोरंडा ट्रेजरी केस में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू को जमानत मिलने के बाद झारखंड के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। जेएमएम का कहना है कि लालू लंबे समय से बीमार हैं। अदालत ने मानवीय संवेदना यहां पर दिखाई है, तो कांग्रेस का कहना है कि अदालत का फैसला सर्वमान्य है। फैसले पर खुशी जाहिर की गई। बीजेपी ने इसे अदालती प्रक्रिया बताया। अंततः न्याय मिला। सामाजिक न्याय के योद्धा, गरीब गुरबों के मसीहा और एक जनाधार वाले नेता, निश्चित रूप से जो भी सजा मुकर्रर की गई थी अदालत के द्वारा, उसके बाद आज सुनवाई के उपरांत उनको जमानत मिलना बहुत बड़ी बात है। देखिए, पिछले 2 दशकों से ज्यादा से लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में फंसे हुए हैं और सजा भी हो चुकी है और जेल से जाना, अंदर आना, बाहर जाना, ये इनका लगातार लगा रहा है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आज इन्हें जमानत मिली है। तो अदालत के इस निर्णय पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन ये तो एक लंबे समय से चलता आ रहा है। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं और जिस प्रकार से अभी हाल के दिनों में उनकी तबीयत नासाज चल रही थी, स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए ये फैसला हम सबों को खुशी का एहसास देता है। रांची के रिंग रोड पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई और हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बाइक में आग लगा दी और सड़क को जाम कर दिया गया। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त रिंग रोड दलदली चौक पर सड़क पर युवक को बाइक ने टक्कर मार दी। परिजनों ने सड़क पर युवक की डेड बॉडी को रखकर मुआवजे की मांग की। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि शराब दुकान की वजह से घटनाएं हो रही हैं। एक आदमी घायल हुए और एक आदमी का डेथ हुआ। जैसे सुनने में आ रहा है कि पीछे से कोई ट्रक आ रहा था जो इंजर्ड था, उस पे बाइक से नहीं हुआ, ट्रक से इसकी जो भी। ऐसा तो नहीं, एक गाड़ी पहले थी मोटरसाइकिल से लगी है। क्या करोगे? हाँ, मोटरसाइकिल से लगी है, उसके बाद कोई गाड़ी मारा होगा। यहाँ पे वाइन शॉप को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ सिग्नल ट्रैफिक गार्ड देना पड़ेगा। क्या है कि गाड़ी जो वहाँ का बम्पर जो रखा हुआ है उसके वजह से थोड़ा स्लो होता है, बस इधर अंधेरी गाड़ी चलते रहता है। वाइन शॉप की वजह से हमेशा ड्रिंक करते रहता है, गाड़ी उड़ी रोक कर। अब इधर से बाइक वाले जा रहे हैं, वाइन शॉप लोग अचानक रोड में चला रहा है। खूंटी में बाइक सवार अपराधियों ने तांडव मचाया है। अड़की प्रखंड में अपराधियों ने बैंक के सामने बैंक मित्र को गोली मार दी। महिला बैंक मित्र से अपराधियों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों के हमले में प्रभा कुमारी घायल हो गई। गोली उनके कमर में लगी है। महिला बैंक मित्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव आज रामगढ़ थाने पहुंची। यहां पर वर्षा श्रीवास्तव ने अपने एसडीपीओ पति किशोर कुमार रजक पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे गवाहों को धमकी दे रहे हैं।
मेरे साथ मारपीट करते हैं। एसडीपीओ होने की वजह से मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा, उन्हें खर्च भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं वर्षा श्रीवास्तव ने रामगढ़ थाना प्रभारी को लिखित आवेदन भी दिया। इधर एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वो सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रही हैं। किशोर कुमार रजक ने कहा कि कुछ जमीन माफिया और अन्य लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। झूठा है क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट? शादी की है मुझसे आके बनारस में और कहते हैं कि हम उनको किसी को रेप का धमकी देके ऐसे कोर्ट में शादी किया जा सकता है क्या? हाँ, वो छोटा सा बच्चा है क्या? वो झूठ बोलते हैं कि रेप का धमकी, एकदम झूठ बात बोलते हैं, उसका कोई बात सत्य नहीं है। और उसके घर वालों ने जो गलत किया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। डीजीपी महोदय को हम लिखित दिए कि आप हमको खर्च नहीं दे रहे, क्यों नहीं खर्च दे रहे आप मुझे? हर बार में खाली झूठ बोलना, माफी मांगना, झूठ बोलना, ये कॉम्प्रोमाइज मैंने तो नहीं किया ना। इसमें मैंने तो नहीं लिखा है कि मैं किशोर कुमार रजक से माफी मांगी। मैं किशोर कुमार रजक माफी मांगता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और अब बात गांव की सरकार की। पंचायत चुनाव को लेकर न्यूज 18 की टीम रांची के मांडर के बरगड़ी पंचायत पहुंची। बरगड़ी पंचायत में लोगों की सबसे बड़ी समस्या सड़क, पीएम आवास और पेंशन के साथ पानी को लेकर है। सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही। धरातल पर इस योजना का कितना काम हुआ है और इसका लाभ जनता तक कितना पहुंच पा रहा है, इस बात की तस्दीक ये गांव वाले खुद कर रहे हैं। पहले तो हमारे सभी दर्शकों को हमारा जोहार। और बरगड़ी के मुखिया जी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुखिया जी से हम शुरू करेंगे। मुखिया जी, खूब खस्सी कट रही है, अभी दिख रहा है, मतलब पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। नहीं शादी पार्टी है। हाँ। बगल घर में शादी है, उसी की सरपंच जी आपके पास भी बगल में शादी है, उसी की वो खस्सी कट रही जो भी आप देखे हैं। नहीं, हम लोग दौरा कर रहे थे तो हम लोग देखे कि खस्सी कट रहा, लग रहा है कि चुनाव की तैयारी है। आप लोग भी साथ बैठ के खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अच्छा मुखिया जी, यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में क्या कुछ ऐसी चीजें रह गई है, नहीं हो पाई है? आपको क्या लगता है? पहले आपसे बात करेंगे, फिर जनता की भी राय लेंगे। सेकंड 5 साल में आपका कुछ काम इधर चालू हुई है ना, तो 15 वित्त आयोग से आपका 14 से कुछ काम हुई है, लेकिन जितना ये होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना। हम लोग पे कमी रह जा रही है? कमी देखिए, हम लोग जो ग्राम सभा से जो प्रस्ताव भेजते हैं, मांगा जाता है कि ग्राम सभा से प्रस्ताव दीजिए, लेकिन जिस अनुपात में हम लोग देते हैं उस अनुपात में योजना नहीं होती है। और यहाँ पे क्या आप लोग को समस्या दिखती है? मतलब सिंचाई व्यवस्था कैसी है, पानी का क्या है? सब चीज अच्छा है। पानी का ठीक है, पानी की सुविधा है यहाँ पे? हाँ, पानी का सुविधा है, बाथरूम है, सब सारा चीज समस्या। राशन न मिला, बस कुछ नहीं, कुछ है ना, राशन कार्ड भी नहीं बना ना। क्या बोला जाता है बताइए? लेने जाते होंगे ना राशन? हाँ। तो क्या बोला जाता है? राशन कार्ड तो मतलब आप बोलते होंगे बनवाना है राशन कार्ड, तो क्या होता है, क्या रिप्लाई मिलता है? न कि हम बाहर देता नहीं मिलता। इनका राशन कार्ड नहीं बना है। देखिए, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा। नहीं रहने के कारण है तो एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका राशन छूटा होगा। सबको मिला है मतलब। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग कुछ लोग हैं जो, अच्छा ये बताइए, यहाँ से जब अभी हम लोग अंदर आपके घर की तरफ जा रहे थे तो सड़क मतलब नहीं बना हुआ है, नाली का जो पानी है ऊपर आया हुआ था, क्यों ऐसा? देखिए, लोग है पानी को जहाँ निकालना चाहे वहाँ नहीं निकाल रहे हैं, लोग सड़क पे निकाल दे रहे पानी को। इससे पहले पानी नहीं निकलती थी, ये करीब हमको लगता है कि महीना दिन से इधर ये पानी निकल रही, पहले ये नहीं थी। अच्छा, लोग मतलब कुछ महीने से ही यहाँ पे पहले ऐसे नहीं निकलता था। बारिश में कितनी दिक्कत होती है अगर ऐसे व्यवस्था रहे? बारिश में ही दिक्कत होता है, बारिश में दिक्कत हो जाता है। हाँ। मतलब पैर वैर भी फिसल जाता होगा, कई बार चोट लग जाती होगी। हाँ। क्या और क्या समस्या होता है? हम लोग को नाला का जरूरी है, यहाँ से वहाँ तक नाला की जरूरत है। हाँ। अच्छा, अभी आप कुछ बता रहे थे, मनरेगा के तहत काम करते हैं, है ना? हाँ। तो क्या है, वेतन मिलता है समय पर? देखिए,
वेतन का तो बात हम नहीं करेंगे, जो मजदूरी जो है, लेबर का जो मजदूरी है वो समय पे भुगतान नहीं होता है। और कितने महीने का भुगतान रुका होगा? अभी लगभग हमको लगता है 3 से 4 महीने का भुगतान अभी रुका हुआ है, और जिसके कारण से लेबर काम करने में बहुत हिचकिचाता है। जिन लोगों का मजदूरी है, मनरेगा के जो मजदूर हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है पिछले 3 से। इसको देखिए, हम लोग वीडियो साहब के पास भी रखे। अब वीडियो साहब का सीधा कहना है कि देखिए जब तक ऊपर से नहीं ये करेगा तब हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब आप सारे चीज में यही बोल रहे हो, ऊपर से हमें रोका जा रहा है, हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे। मुखिया जी यही कह रहे हैं। हाँ, देखिए हम लोग लिखित देते हैं। कैमरा मुखिया जी बोल रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है, हम लोग को ऊपर से काम नहीं करने दिया जा रहा है। सरपंच जी भी साथ में ऊपर से हो ही नहीं रहा काम ऊपर से। मनरेगा का बता दे रहे हैं, मनरेगा का काम विगत 2 साल से है ना, मजदूरी पेमेंट का जो स्थिति है बहुत दयनीय है ना। लोग मजदूरी करता है, आज मनरेगा में काम नहीं करने का वजह है कि सही मजदूरी लोग को नहीं मिल रहा है। आप सरपंच की एकदम नामांकन पत्र भरेंगे सरपंच के लिए, कैसे देखते हैं इस गांव के विकास को? पिछले 5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ है? आप लोग से भी वही चीज बोल रहे हैं, जनता से तो जानते हैं, लेकिन आप भी यहाँ पे रहते हैं, आपको लगता होगा कि यहाँ कमी रह गई है, तो अब मौका मिलेगा तो इस कमी को पूरा करेंगे, ऐसा क्या है? राज्यसभा ना केंद्र सभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा हम लोग का है, जो कि गाँव का ही गणराज्य जो है और राज मेन है कि दिया है पावर कागज में। ये ग्रामीणों का द्वारा जो भी समस्या है उनको ठीक करने के लिए, तो पहला तो यहाँ जितना भी है बेरोजगार हैं, बेरोजगारों के लिए मनरेगा के तहत आपको सिंचाई कूप का निर्माण के लिए दिया जाता है, उससे खेती बाड़ी बाकी लोग करेंगे। लेकिन जितना भी देखिएगा ऊपर लेवल से, यानी कुआं तो दे दिए हैं, लेकिन जितना भी अगर पेमेंट का बात जहाँ तक बोले, अभी एक मेरा किसान भाई बोले कि जितना भी किसान काम करते हैं सही समय पे उनका भुगतान नहीं होता, और जितना देना चाहिए भुगतान वो कम है। और ज्यादातर ये है कि प्रखंड में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें बीपीओ भी गड़बड़ है और बीडीओ भी गड़बड़ है। और ऐसा क्या काम जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो लेकिन नहीं हो पाया, अभी मुखिया जी नहीं कर पाए हैं, चाहते हैं कि अब वो जब चुनाव लड़े तो वो चीज पूरा करें? बताइए। देखिए, आप ही लोग से हम लोग जानेंगे, आपकी समस्या जानेंगे, है ना? तो बताइए दे रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब पानी हम लोग का, मेरा घर का भी दिक्कत है। हाँ, मेरा घर का भी दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है, मेरा विधवा पेंशन भी नहीं बन रहा है। जोर से बोलिए, विधवा पेंशन नहीं बन रहा है, इसके लिए गए थे मुखिया जी के पास? गए थे एक बार। आइए। अच्छा, आइए, आ जाइए, आइए। मुखिया जी, इनका विधवा पेंशन नहीं मिला है, आई हैं आपके पास। हाँ, विधवा पेंशन आया हुआ है, इनका आवेदन भी ब्लॉक में जमा किया हुआ है। इनका यार आपका निराशो देवी का अभी तक विधवा पेंशन नहीं आया। कब से अप्लाई कर रही हैं? ये इनका जनवरी में। कब से अप्लाई की हैं आप? हो रहा है 2-4 महीना 5 महीना 4 महीना 5 महीना पहले। क्यों नहीं आया अभी तक सर? देखिए, हम लोग का काम होता है विधवा पेंशन आवेदन जमा करना, वहाँ है ना, वहाँ से वीडियो साहब भी बोले कि आप लोग का जनवरी तक में हो जाएगा, लेकिन अभी तक सेंसर नहीं किए हैं वीडियो साहब। आपको विश्वास नहीं, मेरे साथ ब्लॉक चलिए, मैं बताता हूँ वीडियो साहब से कि आज तक क्यों नहीं, मैं वहाँ दरखास्त आपको बता दूंगा निकाल कर भी। तो आप लोग को काम नहीं करना एकदम बस उसी में। अब हम लोग जो देते हैं और उस चीज काम होता नहीं है ना, दलाल जाके 500 रुपए दे दिया, उसका अच्छा, काम इस बार आने वाले 5 साल में क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, आने वाला 5 साल में सबसे पहले तो मैं प्रयास करूँ कि गाँव घर में जो गरीबी है, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, वैसे लोग को पहला प्राथमिकता दिया जाएगा। तो मतलब ये थे हमारे साथ बरगड़ी के पंचायत मुखिया जी थे, सरपंच थे और जिला परिषद के सदस्य भी यहाँ पे थे। तो इनका सरासर प्रमुख जी हैं, तो इनका सरासर यही कहना है कि ऊपर से जो है कहीं ना कहीं प्रेशर है, इसलिए इन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। जी, क्या कह रहे थे? मेरा कहने का मतलब ये बुरा मत मानिएगा, अगर न्यूज जो हम लोग बयान देंगे, मतलब ये यहीं तक नहीं न रहेगा, ये पूरे ऊपर तक जाएगा ना। जो सच्चाई बोलेंगे सच्चाई सामने आप न्यूज़ 18 में पूरा दिखेगा आपका, बिहार झारखंड में बकायदा आपका दिखेगा। खैर, ये थी बरगड़ी की यहाँ की जनता थी। यहाँ पे मुखिया जी ने हमारे सवालों का जवाब भी दिया, जनता के सवालों का जवाब दिया। हालांकि अब चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे कि मुखिया जी जो है पास होते हैं या फेल होते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।